चलिए हम लोग समझते हैं बाह्य बल के कॉन्सेप्ट को, एक्सटर्नल फोर्स का हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल इसके लिए आएगा वह है कि दुनिया में गति किसके वजह से होती है। तो गति होती है किसी को पुल और पुश करने की वजह से। यानी जैसे हमने किसी को पुल किया, अब इसको हमने पुश किया, तो पुल करें या पुश करें तो ये गति में आएगी। छोड़ दिए, पुल और पुश करना बंद कर दिए तो ये विराम में हो चुकी है। तो गति जो होती है वो जो है होती है एक्सटर्नल फोर्स के कारण कि हमने एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगाया है। तो अब वहीं पर अगर हम इसमें जो है घुस जाए, इसमें अब घुस जाए, अब अगर हम इसमें फोर्स लगाना चाहें तो हम नहीं लगा सकते, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन वहीं पर अगर हम उछल के जो है हम लोग उछल के जो है इसको अगर आगे बढ़ाए तो बढ़ सकता है। क्योंकि जब हम उछलेंगे ऊपर आ जाएंगे तो ये जो है हमसे अलग हो जाएगा, ये हमसे अलग हो जाएगा। तो अलग होने की वजह से जो है इस पर बल लगाया जा सकता है, और अलग से बल लगाएंगे तो ये जरूर आगे बढ़ेगा। तो यही है कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल फोर्स का कि किसी वस्तु में जो गति होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से होती है, ना कि इंटरनल फोर्स की वजह से। तो हम अभी इस बाल्टी पर अंदर में, यानी हम अभी इंटरनल फोर्स पे हैं। तो इंटरनल फोर्स जो लग रहा है इसके वजह से ये वस्तु गति में नहीं आ सकती। इस वस्तु को अगर गति में लाना है तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स देना ही होगा, यानी बाह्य बल इसे देना ही होगा। तो बाह्य बल देने के लिए जो हमको इस वस्तु से अलग होना होगा। तो बाह्य बल हमेशा वस्तु से अलग होकर ही दिया जा सकता है, साथ लेकर नहीं, या वस्तु के अंदर घुसकर नहीं।